नहीं, ऐसा तो कहीं पढ़ने में नहीं आता, लेकिन जीव की ऐसी योग्यता तो है कि पहले से वो जा सकता है। अब भले उसका मिथ्याद अनादिकाल का चल रहा हो, लेकिन योग्यता जागृत अगर कर ली उसने, विशुद्धि स्थिति बना पाया, वो जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। यानी यहाँ यूँ कहा जाता है कि प्रथम गुण स्थान में शुभ उपयोग नहीं होता, उसकी दृष्टि दूसरी है। कुमति कुश्रुत ज्ञान अशुभ ही है, इस दृष्टि से उपयोग लक्षण, इसकी दृष्टि से उपयोग उसका शुभ नहीं है, परंतु परिणामों की दृष्टि से मिथ्यादृष्टि जीव का शुभ उपयोग का परिणाम असुर पर्याय में ले जाता है, और सम्यक दृष्टि जीव का शुभ उपयोग का परिणाम सुर पर्याय में ले जाता है। दोनों बातें, जैसे जीव के शुभ परिणाम हुए तो क्या वो आगे चल के देव पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाएगा? क्या कर लेगा। और जिस देव पर्याय में भी आपके पास शुभ परिणाम चल रहे थे, वहां भी भावों की संश्लेषता हुई आखिरी में, तो क्या आप अशुभ में प्रवेश नहीं कर जाएंगे? क्या कर जाएंगे? दोनों अवस्थाओं में एक दूसरे में आना जाना अपने लिए सामने दिखा है, उपयोग ऐसा चल सकता है। बिना शुभ उपयोग के देवायु का आश्रय नहीं होता। जब तक जीव शुभ उपयोग में नहीं रहेगा, तब तक देवायु का आश्रय भी कैसे कर पाएगा? यानी देव गति का बंध भी नहीं कर पाएगा। इसलिए देव गति में भी जाना हो तो ऐसा सरल विषय नहीं होता। हम जैन कुल के हैं तो हम तो अब देवी बनेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। अन्य कुल के जीव भी देव आयु का बंध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। होते कई जीव बड़े शांत परिणामी होते हैं, भद्र परिणाम रहते हैं, और उनके परिणाम इतने शांत रहते हैं, उसी काल में उनका आयु गति कर्म का बंध होता है, तो वे ऐसी गति का बंध कर लेते हैं कि वे भी देव बन जाते हैं। और वहीं जिस जीव ने बहुत मेहनत की, लेकिन जिस क्षण उसका आयु गति कर्म बंधना था, उस क्षण उसके परिणाम बहुत संश्लेषण चल रहे थे, उसके कषायिक परिणाम चल रहे थे, तो उस जीव ने मेहनत तो बहुत की पर्याय है, मेहनत फल भी बाद में दे देगी, लेकिन अभी तो उसने बंधे कौन सा कर लिया? अशुभ गति का बंधन भी उससे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। असुर भी बनेगा तो शुभ उपयोग से बनेगा, सुर भी बनेगा तो शुभ उपयोग से बनेगा। जिसका शुभ उपयोग चलेगा वही जीव असुर भी बन सकता है, सुर भी बन सकता है। बात में ही चल रही है, आपके मिथ्यात्व और सम्यक को भी आपने आपने मिथ्यात्व के साथ ही जीवन जिया, अशांत परिणाम रहते थे, तो आप देव तो बने, पर कौन से देव बने? असुर देव बने, असुर देव बने। तो आपके लिए क्या है? आपके भाव नहीं हुए कि अलग अलग जनालयों में जाकर हम जिनेंद्र के दर्शन करना, और वे देव भी बन सकते हैं आप जिनके भाव क्या होते हैं? प्रतिदिन नंदीश्वर जी ज्ञान है असली, वहीं जाकर दर्शन करना है। एक वे देव भी है, तो ये अपने अपने परिणाम हैं। कैसे? जो जीव मिथ्यात्व के साथ शुभ उपयोग कर रहा है, देखिए आगे वही बात, क्या कर रहा है जीव? मिथ्यात्व के साथ शुभ उपयोग कर रहा है, द्रव्य क्रिया वो असुर बनेगा। बहुत गहरा सिद्धांत है। पूजा भी कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसने अपने मिथ्यात्व को अंदर में सुरक्षित रखा है, उसको ठेस नहीं लगने दी। किसको? मिथ्यात्व परिणामों को ठेस नहीं लगने दी। जैसी विपरीत श्रद्धा पहले थी वैसी आज भी है, सुन सब रहा है, कर भी सब कुछ रहा है, विहार भी करा रहा, आहार भी करा रहा, प्रवचन भी सुन रहा है, पूजन भी कर रहा है, सब कर रहा है। अरे ये सब जो श्रावक की क्रिया है, ऐसी अवस्था में भी जिन्हें मुनि पद भी धारण कर लिया, लेकिन सुरक्षित हो सकता है कि हो सकता है कि पहले विचार करिए, सब कुछ करते करते दीक्षा भी ले ली, लेकिन मिथ्या सुरक्षित रखा, उसमें किंचित भी ठेस नहीं लगने की मिथ्या। तो ऐसा जीव भी असुर बनेगा जो सम्यक के साथ पुण्य क्रिया कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? सम्यक के साथ शुभ क्रिया कर रहा है, पुण्य क्रिया कर रहा है, वो सुर बनेगा, अच्छे जाति का देव बनेगा। तो कैसी गति मिलेगी देव में भी? तो उत्कृष्ट देव होते हैं, वहां पहुंच जाएगा, उत्कृष्ट देव बन जाएगा। इसलिए